पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो रिप्रेजेंट करता है एड्रेस को, एड्रेस के डाटा एलिमेंट को, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंटर। मान लो जैसे हमने वेरिएबल को समझा था, वेरिएबल क्या था, एक कंटेनर की तरह होता है, वैसे ही पॉइंटर भी एक कंटेनर की तरह होता है, पर जो उसका स्टार, जब हम स्टार लगा देते हैं किसी भी वेरिएबल के आगे, तो वो कैप एक पॉइंटर बन जाता है। मींस ये क्या है कि अगर हम इसमें किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस पास करेंगे, मान लो P1 का हमने इसमें एड्रेस पास कर दिया, तो ये क्या है, इस वेरिएबल के डाटा को एक्सेस कर सकता है, इस वेरिएबल के डाटा को एक्सेस कर सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंटर। मींस दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस पे जाके, दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस पे जाके उसके डाटा एलिमेंट को एक्सेस करने को ही हम क्या बोलते हैं, पॉइंटर वेरिएबल। तो इसकी वर्किंग समझने से पहले, तो पॉइंटर समझने से पहले एक मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक होता है, जिसके मुताबिक कि कोई भी मेमोरी दो चीजों को रखती है, एक होती है हमारा एड्रेस, दूसरा होता है हमारा डाटा। तो एड्रेस को एक्सेस, एड्रेस फील्ड मान ली हमने कि 16 बिट्स की है और डाटा फील्ड क्या है, 8 बिट्स की है। 16 बिट के डाटा को हम क्या बोलते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर, और 8 बिट के डाटा को हम क्या बोलते हैं, बाइट्स। तो मान लो हमने कि यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट स्टार p, इंट स्टार p नाम का हमने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। तो ये क्या है, ये हमारा 16 बिट का डाटा है, और ये क्या 8 बिट का डाटा है, 8 बिट ये 16 बिट। तो पॉइंटर क्या है, पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो होल्ड करता है मेमोरी एड्रेस ऑफ द सेकेंड वेरिएबल। तो हमने क्या है, यहाँ पे मेमोरी एड्रेस को पास कर दिया 1004 हमने यहाँ पे पास कर दिया इस पॉइंटर में, इन स्टार p नाम के पॉइंटर में हमने यहाँ पे पास कर दिया। तो ये 10 पे स्टोर हो जाएगा और 04 1001 पे स्टोर हो जाएगा। और पॉइंटर जब एग्जीक्यूट होगा तो ये जाएगा इस एड्रेस पे 1004 पे और यहाँ के डाटा एलिमेंट को एक्सेस कर लेगा, मींस 50 को ये एक्सेस कर लेगा। तो पॉइंटर क्या, पॉइंटर is a variable that hold data element pointed by next memory location। तो pointer is a variable that hold data element pointed by memory location is known as pointer। तो अब हम इसका यूज समझते हैं पॉइंटर का, कि हम कहाँ यूज करते हैं इसको, पॉइंटर को, यूज ऑफ पॉइंटर। तो हम पॉइंटर का यूज क्या करते हैं, पॉइंटर का यूज करते हैं फाइल को कॉपी या कट कॉपी पेस्ट जब कभी हम परफॉर्म करते हैं तो वहां यूज करते हैं। बैकवर्ड में क्या यूज हो रहा होता है, इंस्ट्रक्शन बैकवर्ड में पॉइंटर यूज हो रहा होता है, पॉइंटर। तो कैसे यूज हो रहा होता है वो हम देखते हैं। मान लो फाइल नंबर 1 का डाटा, फाइल 1 का डाटा हमने फाइल 2 में भेजना है। तो ये इसके मेमोरी एड्रेस है, तो यहाँ ये इसके मेमोरी एड्रेस है फाइल 2 के, ये फाइल 1 के मेमोरी एड्रेस है। और यहाँ पे हम क्या है, पहले जे नाम का वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं जिसकी वैल्यू क्या है 10। जे नाम का वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं 3006 पे। मान लेते हैं कि इसका एड्रेस क्या है, जे नाम के वेरिएबल का 3006 है, 3006
6 इस जे नाम का वेरिएबल का एड्रेस है, जहाँ पे वैल्यू क्या है 10। और और हम क्या करते हैं फाइल नंबर 2 पे, जहाँ पे 1002 है, मान लेते हैं के नाम का वेरिएबल है, के नाम का वेरिएबल है जहाँ पे हम पॉइंटर बनाते हैं इसको, के नाम के वेरिएबल में पॉइंटर बनाते हैं, जहाँ पे हम क्या है एड्रेस पास कर देते हैं जे का। एड्रेस ऑफ जे, एड्रेस ऑफ जे पास कर देते हैं यहाँ पे। तो पहले क्या है 10 वैल्यू, तो के नाम का पॉइंटर क्या करेगा, के नाम का पॉइंटर जाएगा इस मेमोरी एड्रेस पे 3006 पे, 10 वैल्यू को अपनी फाइल में एक्सेस कर लेगा। मींस जहाँ पे 1002 पे वैल्यू आ जाएगी 10। फिर क्या इसी प्रोसेस को हम क्या है फॉर लूप में डाल देते हैं या किसी भी लूप में डाल देते हैं कि पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते हैं और इसको इंक्रीमेंट करते हैं। तो अगली अगली लोकेशन क्या हो जाएगी, अगली लोकेशन हो जाएगी कि 30010। अब वैल्यू क्या है 25, तो यहाँ पे क्या आएगा 25। अब के नाम को पॉइंटर फिर से इस एड्रेस पे जाएगा और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 25। इस एड्रेस पे जाएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 25 और ये स्टोर हो जाएगी 1006 में। तो ऐसे ये लूप चलता चला जाएगा, 25 आ जाएगा, अगला 25, उससे अगला 35, 40 एंड 50। यही प्रोसेस चलता चला जाएगा और यहाँ की फाइल का डाटा यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं हम पहले हम डाटा टाइप डिफाइन करते हैं, फिर हम स्टार लगाते हैं, फिर वेरिएबल नेम देते हैं। तो इसमें भी हमने डाटा टाइप इंट लगाया, फिर स्टार क्या है, स्टार बताता है कंपाइलर को कि ये एक पॉइंटर है, ये एक पॉइंटर है जो कि स्टोर करेगा एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, उसके डाटा को एक्सेस कर सकता है। तो हम समझते हैं कि एग्जांपल से मान लो कि वेरिएबल है हमने डिफाइन किया है जिसका मेमोरी एड्रेस है 4202, जिसके अंदर वैल्यू है 10 और 4206 पे हमने एक पॉइंटर बनाया स्टार पी नाम का, जहाँ पे हमने एड्रेस पास कर दिया जे का। तो ये क्या करेगा इस एड्रेस पे जाएगा और 10 वैल्यू को अपने अंदर एक्सेस कर लेगा। पर अगर हम पॉइंटर ना लगाए तो ये क्या है कि एड्रेस को स्टोर करके रख लेता है अपने अंदर। अगर हम स्टार पी ना लगाएं, इधर सीधा हम डायरेक्ट पास कर दे एड्रेस को, एड्रेस जे, तो क्या है कि ये मेमोरी एड्रेस को प्रिंट कराएगा। पर अगर हम स्टार लगाए तो ये क्या है डाटा एलिमेंट को प्रिंट करा के देगा। इज इक्वल टू j is equal to 10 और int star ptr is equal to address of j। प्रिंट चला लेते हैं ptr प्रिंटर, ptr is equal to %d comma star ptr
तो ये आएगा हमारा 10 वैल्यू होगी प्रिंट। अब हम ओनली ptr ले लेते हैं, ctrc कंट्रोल C कंट्रोल V कंट्रोल C कंट्रोल V, ओनली ptr प्रिंट कराते हैं हम। तो ये एड्रेस, इसने इस वेरिएबल का एड्रेस हमें दे दिया ptr का। जेनेरिक पॉइंटर के बारे में, जेनेरिक पॉइंटर को हम दूसरा जेनेरिक पॉइंटर को ही हम बोलते हैं जनरल पर्पस पॉइंटर। जितने भी हम वॉइड स्टार पॉइंटर बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेरिक पॉइंटर। इसकी क्या है कि कोई एसोसिएट डाटा टाइप नहीं होता, मींस ये क्या है, ओनली एड्रेस को होल्ड करके रखता है, ना कि डाटा को। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि डबल नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसकी वैल्यू थी 50.6 और हमने वॉइड स्टार पॉइंटर बनाया जिसमें हमने एड्रेस पास कर दिया x का। तो अगर हम डायरेक्ट प्रिंट लेते हैं, डायरेक्ट स्टार ptr लगाएंगे तो कंपाइलेशन के टाइम में एरर आएगा। पर अगर हम टाइप पास कर देंगे इसको डबल में तो क्या है कि वैल्यू क्या है 10 प्रिंट हो जाएगी। हमें क्या टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है इसके लिए। तो इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है ज्यादातर जितने भी हमारे मैलोक कैलोक वो होते हैं फंक्शन, स्टोरेज क्लासेस होती है मैलोक कैलोक, उधर हम इस डाटा टाइप का यूज करते हैं। तो हमारा टॉपिक है जेनेरिक पॉइंटर। जेनेरिक पॉइंटर तो हम लेते हैं लॉग, हम लेते हैं इंट a इज इक्वल टू 10 और हम क्या वॉइड पॉइंटर बनाते हैं, वॉइड ptr जिसमें हम क्या एड्रेस पास कर देते हैं, एड्रेस ऑफ a। फिर हम प्रिंट एफ लेते हैं, प्रिंट एफ परसेंटेज d कोमा, अगर हम ptr को डायरेक्टली पास करेंगे तो क्या आता है, हमारा कंपाइलेशन के टाइम पे एरर आता है। ptr को अगर हम डायरेक्टली पास करते हैं तो कंपाइलेशन के टाइम पे हमारा एरर आता है। तो हमें टाइप कास्ट करना पड़ता है ptr को इंट में टाइप कास्ट करना पड़ता है, स्टार लगाना पड़ता है, वैल्यू हमारी 10 आ गई। जेनेरिक पॉइंटर इज इक्वल टू 10।